4 टीचर मैंने लगा रखे, मैं उसका अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो एक मिसाल बने। तो पढ़ाई के साथ साथ उसको डांस, एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, फेस एक्सप्रेशन, ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है उसको। तो इस तरह से उसकी एक तरह से थेरेपी भी हो रही है। ये जो भौंकने वाले लोग हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, काम हमारा बोलेगा। और यहाँ पर खाली लोग मीडिया में आके अपना नंबर बनाने के चक्कर में और ट्रेंडिंग आने के लिए लोग काम कर रहे हैं। मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, चलना सिखा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपने मोनालिसा को कास्ट किया हुआ है। मोनालिसा को क्या कुछ तैयारी हुई है? लगभग हम 1 महीने बाद अब आपसे मिल रहे हैं, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। इन 1 महीनों में भाई साहब मैंने उसको पहली बात तो वो माइनस में है, जीरो भी नहीं है। जीरो से क्या आदमी सीखना शुरू करता है, वो है माइनस में। तो उसको माइनस से जीरो पे लाने की तैयारी हो रही है। खाना भी सिखाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल कुछ, क्योंकि भाई कहीं भी जाएगी आगे भी काम करेगी। मैं नहीं चाह रहा हूँ मेरी फिल्म में शोपीस बन के रह जाए, मैं उसका अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो एक मिसाल बने। जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं उनकी आंखों में भी सपने जागे तो बोले हाँ मोनालिसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ सर। तो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाना है ताकि कहीं भी जाए स्क्रिप्ट कुछ पढ़ेगी याद करने के लिए। अभी तो ऑडियो तकनीक से मतलब रिकॉर्ड करके भेजता हूँ कि इसको याद करो और बना के वीडियो जो भी चीज़ें। तो पढ़ाई के साथ साथ उसको डांस, एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, फेस एक्सप्रेशन, ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से, जिसमें 8 घंटे वो सोना होता है। उसके बाकी समय पर यही सारा कुछ चलता है। 4 टीचर मैंने लगा रखे और उनके फैमिली के साथ ही रहते हैं लोग। एक बंगलो मैंने बुक कर रखा है वहाँ पर कहीं अज्ञात जगह पे ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और बीच बीच में जैसे कुछ अच्छा ऑफर आता है तो मैं सोचता हूँ नहीं सर इनके परिवार का कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं वहाँ पर भी जैसे अभी केरल लेके गया था। वहाँ मेरे ब्रांडिंग के लिए आप लेके गए थे केरल में और किसी ज्वेलर्स, बड़ी ज्वेलर्स थी, वो बहुत चेन है, मतलब वर्ल्ड लेवल की चेन है वो, तो चेमेनूर करके नाम है। तो वहाँ लेके गया था मैं इसलिए ताकि थोड़ा उसको आर्थिक सहयोग भी मिले और थोड़ा भीड़ में, हाँ भीड़ में आना जाना, लोगों से बातचीत, घबराए नहीं। वो घबरा जाती है ना, बच्ची है 15 साल की। तो इस तरह से उसकी एक तरह से थेरेपी भी हो रही है। अभी शूटिंग भी करने जा रहा हूँ दिल्ली में ताकि आए, देखे, उसका माहौल समझे। अभी उसका तो शूट नहीं है लेकिन हाँ उसका रहना ज़रूरी, सेट पे रहना ज़रूरी ताकि थोड़ा हैबिचुअल हो। हाँ, और जो चीज़ें बताई सिखाई जा रही हो प्रैक्टिकल भी चीज़ें हों। तो ये अभी डेवलपमेंट हमारा ये है कि अभी उसको जीरो पे लाने की कोशिश हो रही है। लगभग जीरो पे पहुँचने के कगार पे आ गई हो। अब यहाँ से वो लर्निंग प्रोसेस शुरू कर दी। आपकी पिछली जब बात हुई थी तो आपने कहा था 2-3 महीने में उसको हम परफेक्ट कर ले जाएंगे। लेकिन अब जब आप उसको माइनस में बता रहे हैं तो आप कितना वक्त लग जाएगा उसको शुद्ध हिंदी बोलने में? कुछ शब्द इंग्लिश के भी बोलने पड़ेंगे क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो लंदन में भी शूट होगी और दिल्ली में भी, इंडिया में भी शूट होगी अलग अलग जगह पर। तो लगभग एक आइडिया कि अगर वो बच्ची माइनस में है तो उसको एक उस लेवल पे आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए जो मेरा जो लक्ष्य बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते, नहीं तो लोग बोलेंगे कि खाली ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था। हाँ समझ रहे हैं, आरोप तो लगेंगे। हाँ नहीं, मैं वो सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो नहीं होगा लेकिन हमारे सब्जेक्ट पर असर ना पड़े, इसलिए हमने कहानी भी वैसे ही चूज़ की है जो उसके आसपास की ज़िंदगी पर आधारित है। एक गरीब लड़की की कहानी है जो वो है, एक इलिटरेट लड़की है जो है, एक इनोसेंट लड़की जो है, एक कम उम्र की बच्ची जो है। तो मतलब 50% तो ये चीज़ें खुद रिकवर कर ले रही है, आपकी स्टोरी के मुताबिक है। जी बिल्कुल। और 50% हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो 3 महीने का जो मैंने समय दिया है वो इनफ है, उसके लिए तैयारी करा लूँगा मैं जी। इस बीच में उसको खड़ी हिंदी जो बोलचाल की भाषा है ख़ासतौर से धारावाहिक और मूवी में, तो उसको उस लेवल पे जाएंगे या वो ठेठ देसी अंदाज में रहने वाली? नहीं, इस फिल्म में तो ठेठ देसी अंदाज में रहने वाली है क्योंकि ये एक आदिवासी की कहानी है। लेकिन लड़का तो शायद इंग्लैंड का है। लड़का इंग्लैंड, यही तो कंट्रास्ट है, यही कंट्रास्ट है। एक बहुत अपर क्लास और एक बहुत लोअर क्लास, ये लव स्टोरी का हमारा पॉइंट है। बहुत अपर कास्ट और बहुत लोअर कास्ट, तो ये कंट्रास्ट है हमारा और ये हमारी फिल्म की यूएसपी भी है। और चूँकि ये आदिवासी और बहुत पिछड़े वर्ग से आती है लड़की जो हमारी फिल्म कहानी का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल से तभी मैंने इसको चूज़ भी किया था। जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था कि मुझे सपने में कुछ ऐसा है कि मैं उसके साथ शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो का असर होता है ना, वीडियो बहुत बार देखा होगा। तो उस वक्त तक हमारी एक हीरोइन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी साउथ की, लेकिन फिर मैंने इस पर विचार किया और फिर मैं अपनी जो ट्रेनिंग, इस पर विचार करने की बजाय बहुत ज़्यादा वायरल होना, आपकी फिल्म हिट हो जाए, ये भी एक ये भी इशू नहीं, वो भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वायरल होने के साथ साथ ये भी था कि जो हमारी कहानी की डिमांड है, जो गरीबी है, जो एक्सट्रीम लेवल की गरीबी, वही लड़की थी जो जिसको मैंने लिया था साउथ के, बहुत ग्लैमर था साउथ, तो वो जजमेंट भी बहुत कम हो रहा था। लेकिन खतरा सबसे बड़ा ये था कि लड़की काम कर पाएगी कि नहीं। अब आपको क्या लगता है? हम लोगों ने मीटिंग रखी, बातचीत किया, हमारे जो
ट्रेनर हैं, जो टीचर हैं, मैं भी टीच करता हूँ उसको, मैं भी समय मिलता है मैं भी जाता हूँ। तो मैंने उनके साथ जब बैठा तो लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं आप इतिहास लिखो, आप जो चाह रहे हो वही करो, आप हिस्ट्री लिखो, हम लोग सब हेल्प करेंगे। तो सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो भौंकने वाले लोग हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, काम हमारा बोलेगा, काम बोलेगा। मोनालिसा का अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो 2-3 सप्ताह में अगर वो आपके साथ रही है, टीम के साथ रही है, जी जी, तो उसमें क्या डेवलपमेंट आप पाते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल उसका कितना बढ़ा? 10%। फिर तो आपको 90% मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है, छोटी मेहनत नहीं है, लेकिन इतिहास लिखने के लिए सर मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो हिस्ट्री लिखना है, ये एक बंजारन को बॉलीवुड लेके जा रहा हूँ तो इतिहास है ना ये। और बॉलीवुड वाले भी एकदम फटी पड़ी, बड़े बड़े हीरोइनों को हालत ख़राब है, अरे बाप ये क्या होने जा रहा है, हमारे पास क्यों नहीं है? अरे मैं तो 30 साल से लाइन में खड़ा हूँ, तुम लोगों ने हमें कभी देखा नहीं, तो मैंने बंजारन उठा लिया। अब तुमको टेंशन हो रही है, अब रिजवी को टेंशन हो रही है, करिए यार तो कुछ अलग ही करने जा रहा है, तो करूँगा, भोलेनाथ है हमारे साथ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राज कपूर नई नई हीरोइन लाते थे, सुभाष घई नई नई हीरोइन लेकर के आते थे, अपनी हर मूवी में मालूम पड़ा नई हीरोइन ले आए। कुछ उस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ईश्वरी की प्रेरणा है? ईश्वरी प्रेरणा है, ईश्वर उसके साथ है और मुझे लगता है वो देवी का अवतार है, क्योंकि कुंभ में बहुत सारी चीज़ें उत्पत्तियाँ हुई हैं, उनमें से वो कलयुग में वही है मेरे ख्याल से। नहीं तो बहुत सारे लोग वहाँ गए पाप धोने के लिए, और वो एक निश्चल है, उसको तो कोई अंदर कोई पाप भी नहीं है, उसको तो पता ही नहीं पाप होता क्या है, उसको ये नहीं मालूम। मैंने बोला कि कोई पूछे तो बोलना हम बम्बई में हैं, तो बोले कि हम झूठ कैसे बोलें। तो आप सोचिए इतनी निष्पाप लड़की है, क्योंकि वो रहे कहीं और रही। तो मैंने बोला कोई पूछे, फ़ोन आया तो बोल देना बम्बई में हो, यहाँ नहीं हो। तो बोले तो हम झूठ बोलेंगे फिर। तो आप सोचो कि उस लेवल की बच्ची जिसको पता है ये झूठ है, हम लोग इसको कॉमन मानते हैं, अरे भाई हम यहाँ नहीं हैं, हम वहाँ पहुँच गए। हाँ, लेकिन वो इतनी निष्पाप लड़की है जिसको लेकर इस घटिया इंसान ने, जो पूरे देश को जब धोखे में रख रहा है, उसने उस बच्ची को लेकर के मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही गंदा, क्योंकि उसने बच्ची को नहीं कहा, उसने स्पेशली आप पर अटैक किया। मुझे कहा तो मेरे साथ तो बोले बच्ची है, मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि बच्ची के साथ में कुछ गलत करूँगा, इसका मतलब वो बच्चे के साथ खुद गलत करने के लिए सोच रहा है, तभी तो आदमी सोचेगा ऐसा, नहीं तो हमारे दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो जैसे सब बच्चे हैं वैसे वो भी एक है, तो हम गलत कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में? तभी जो मेरे एक दिमाग में गंदगी होगी, जब हम अपनी बेटी से भी छोटी लड़की के साथ शादी करके बच्चे पैदा कर रहे होंगे, तब होगी गंदगी, ऐसे नहीं होगी। गलत बोल रहा हूँ, आप बताओ मुझे। मोनालिसा को जब ये सारे कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी हुई तो मोनालिसा क्या बोली, उसके घर वाले क्या बोले? घर वाले को लगा कि कहीं मैं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया हूँ, लेकिन वो तो हमारा तो ये धंधा ही है, प्रॉब्लम आना जाना। और वो लोग सब साथ में, चूँकि इतना साथ मेरे साथ दे चुके हैं, इतना साथ मेरे साथ रह चुके हैं, उनको विश्वास है कि मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उस बच्चे के भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर खाली लोग मीडिया में आके अपना नंबर बनाने के चक्कर में और ट्रेंडिंग आने के लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, चलना सिखा रहा हूँ उसको, उठना बैठना सिखा रहा हूँ। तो वो लोग देख रहे हैं ना कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। क्यों मीडिया में आके बोल दिया अरे डाकू डाकू, तो ऐसे थोड़े हो जाएगा है। डकैत तो वो लोग हैं सर जो मीडिया को लूटना चाह रहे हैं, मीडिया के लुटेरे हैं ये सब, ट्रेंडिंग में आने के लुटेरे हैं, ट्रेंडिंग लुटेरे, मीडिया लुटेरे, ओनली 2000। मोनालिसा का क्या कहना है जब उसे ये मालूम पड़ा कि इस तरह पूरे और उसने मतलब वो रो रही थी, मैंने समझाया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, गंदे लोग हैं। तो बोली ऐसे ही गंदे लोग होते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, अभी तुम्हारा ऐसे घटिया लोगों के साथ पाला पड़ना है, ऐसे लोग झूठ बोलेंगे, तो इसको सीखो समझो। जैसे मैं नहीं सहन करता, और कोई से ने बोला हाँ ठीक है जाने दो, मैं कहा इसको दिमाग में मत रखो, इसको पीछे निकाल दो और काम पे फोकस करो। तो फिर उसने अपना जो वीडियो जारी करके बताया है, मेरे बारे में बताया, जहाँ रह रही है उस दिखाया कौन कौन लोग हैं। तो इन लोगों का तो पटाक्षेप हो गया। अब कोई नई कहानी का इंतजार कर रहा हूँ। तो मोनालिसा के साथ में, मोनालिसा अकेली है आपकी टीम के साथ में या कुछ और भी उसके घर वाले? उसका पूरा परिवार है सर, उसका पूरा परिवार है, और उसके साथ साथ जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो और ख़ानदान भी आ जाता है। हम बम्बई से लेकर केरल भी गए थे, तो हमारे साथ 15 लोग थे, एक दो आदमी नहीं था, 15% हमारे साथ गए हुए थे हवाई जहाज़ में बैठकर, पहली बार। आप सोचिए इतना बड़ा सुख किसी को मिल सकता हो कि एक आदमी, मतलब जो बहुत छोटे कैटेगरी के लोग हैं उनको जहाज़ में बिठा के मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, उस बच्ची के साथ। उनका एक्साइटमेंट, उनकी खुशी, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस में चलने से भी डरते हैं वो लोग, जहाज़ में बिठा के ले गया। पड़ी इन लोगों की, इन लोगों के पृष्ठभाग में तकलीफ़ हो रही है, तो क्या कर सकते हो सर आप? ये तो दुनिया है, दुनिया है। इस मूवी की शूटिंग लगभग कब तक शुरू हो पाएगी और इसका पूरी तरह से बनकर कब तक तैयार हो पाएगी? मार्च में मैं शुरू करूँगा इसकी शूटिंग और इस साल के एंड तक रिलीज़ कर दूँगा, क्योंकि कई पार्ट में शूटिंग है इसकी। लंदन में भी शूट है, दिल्ली में भी यहाँ है, जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ तैयारी के लिए।
और फिर मेन चंक है इसका मणिपुर में। तो हाँ, तो लेकिन ये कोशिश है कि इस साल के एंड तक, अक्टूबर नवंबर तक मैं इस फिल्म को ले आऊँगा, पर्दे पे ले आऊँगा जी, डिले नहीं करूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनालिसा के साथ जो आप मूवी बनाएंगे उसके लिए, आप सफल मूवी हो और ऐसे कुछ और प्रतिभाएं निखर कर सामने आएँ, कुछ और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस तरह के बच्चों को मौका दें जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो ज़मीन में हर दिन की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी मायने रखेगी। इस बात को प्रूव करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत सनोज मिश्रा से, जो कि मोनालिसा को लेकर के मूवी बना रहे हैं। अचानक इन पर कई आरोप लगाए, कंट्रोवर्सी सामने आई, तो हमने इनसे इनका पक्ष जाना, तो इन्होंने जवाब भी दिया। एक सवाल और समझना चाहेंगे, आपको पिछली बार जब आपका वसीम रिजवी के साथ में विवाद हुआ था, तब आप योगी आदित्यनाथ से मिले थे और आपने उनसे मिलकर के अपनी बात कही हुई थी। एक बार फिर जब ऐसा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, आप अपनी जान खतरे में बता रहे हैं, तो अब आप क्या फिर से योगी से मिलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मिलूंगा महाराज जी के साथ और उस बच्ची के भविष्य को लेकर मैं उनसे बात करूँगा महाराज जी के साथ, जो कुंभ में पैदा हुई। इससे पहले कोई नहीं जानता था, तो उस देवी के लिए भी लड़ाई लड़नी है मुझे, क्योंकि ये सब उसका फ्यूचर ख़राब करने पे लगे हुए। कर तो कुछ सकते नहीं है, संवेदना का एक शब्द भी जो नहीं बोल सकते हो। वो उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लखनऊ के दिल्ली यूपी के हैं, वो कुछ सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और महाराज जी कोई अपने लिए तो जीते नहीं ना, वो उनका तो जीवन ही सार्वजनिक है, वो सन्यासी हैं वो। और वैसा त्यागी और वैसा सन्यासी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को भोलेनाथ के बाद मानता हूँ तो मेरे लिए महाराज जी हैं, माननीय महाराज जी। और वो दयालु हैं, वो स्ट्रिक्ट भी हैं और दयालु भी हैं, दोनों चीज़ें उनके साथ। आप उनका कोई पूरा लाइफ देखिए, उनकी लाइफ स्टाइल, तो उनके अंदर इमोशंस भी है और उनके अंदर कठोर निर्णय लेने की क्षमता भी है। कुछ कोशिश शुरू की योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए? देखते हैं, मिलूंगा जल्दी मिलूंगा जी। ये थी हमारी खास बातचीत सनोज मिश्रा से, जिन्होंने अपने सारे पक्ष रखे, अपनी सारी बातें की, अपनी दलीलें भी रखी और बोले हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे इन आरोपों के खिलाफ, और जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं इसको लेकर के वो कोर्ट से न्याय मांगेंगे। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।